हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। दिल्ली पुलिस का एग्जाम दोस्तों आपका 14 नवंबर से शुरू होने वाला है और 5 नवंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। उसके बारे में बातें करेंगे। तो आपके एग्जाम में बस अभी लगभग एक वीक बचा है, ऐसा मान के चलो आप, क्योंकि आप 10-11 तारीख तक ही पढ़ोगे। उसके बाद आपके जो सेंटर हैं कहीं दूर आए हैं, फिर तो आप सफर में ही रहोगे 1-2 दिन, तो एक वीक मान के चलो। तो इस लास्ट वीक में क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है उसके बारे में बातें करेंगे। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे पूछते रहते हैं कि सर करंट अफेयर में क्या पढ़े, मॉक टेस्ट कब तक लगाने हैं, कौन से टॉपिक, स्टैटिक जीके में क्या पढ़े, उसके बारे में बातें करेंगे। क्योंकि जनाब अब वो टाइम नहीं बचा कि आप कॉन्सेप्ट पे बातें करो। आप अलग से ही हिस्ट्री को पढ़ो जीएस में, आप अलग से ही पॉलिटी को पढ़ो, आप अलग से ही बायोलॉजी को पढ़ो, वो टाइम अब नहीं बचा है। अब आपने क्विकली रिवीजन करना है स्टैटिक जीके का, और साथ के साथ आपने इस एक सप्ताह में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर। देखो, आप तैयारी बहुत टाइम से कर रहे हो, आपको पता है आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो, लेकिन इस एक वीक में वे टॉपिक पढ़ने हैं जो ज्यादा हाईलाइट है। एक तो करंट अफेयर में, और जो स्टैटिक पार्ट है उस पे जल्दी जल्दी रिवीजन करना है आपने, गो थ्रू होना है उसमें से। अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं ना, वे पढ़ने हैं। जैसे कि ऑफलाइन में मैंने आपसे नोट्स बनवाए हैं, और ऑफलाइन क्लास में भी मैं आपसे बोलता हूं कि ये नोट्स आपको तब काम आएंगे जब आपका एग्जाम आएगा। इन्हीं नोट्स के माध्यम से आप बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हो जनाब। आप किताब से इतना जल्दी रिवीजन नहीं कर पाओगे जितना आप अपने खुद से हाथ से लिखे हुए नोट से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट है ना, मॉक टेस्ट का ले लेते हैं कि मॉक टेस्ट आपने कब तक लगाने। मॉक टेस्ट जनाब, सबसे पहले तो मैं बात बताऊं आपको, मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको लगभग 1.5 महीने से पहले ही बोल दिया था कि अब मॉक लगाने शुरू कर दो। डेली का एक मॉक लगा रहे होंगे शायद आप, और एक प्रीवियस ईयर पेपर आप सोल्व कर रहे होंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का या एसआई का कोई भी है, वो आप सोल्व कर रहे होंगे। लेकिन अब ये मॉक कब तक लगाने हैं आपने जनाब? ये मॉक लगाने हैं आपने 10 नवंबर तक। 10 नवंबर तक लगाने हैं जनाब, उसके बाद कोई भी मॉक नहीं लगाना है आपने। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि मैं तो 13 को भी मॉक लगाऊंगा, 12 को भी मॉक लगाऊंगा, मेरा तो 14 को एग्जाम है। नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं लगाना, ये गलती नहीं करनी है। जो मॉक टेस्ट लगाने हैं ना, वो 10 तारीख तक ही लगाने हैं। क्यों? क्योंकि जनाब अगर उस मॉक में कुछ एक पर्सन आपके गलत हो गए ना, तो आपको बड़ी परेशानी सी हो जाएगी, और उस चीज का इंपैक्ट कहीं ना कहीं, मान लो आप 11 को मॉक लगा रहे हो, आप 12 को मॉक लगा रहे हो, या आपने 13 को भी मॉक लगा लिया और उसमें आपका स्कोर 2-3 नंबर डाउन आ गया, जैसा कि आपका हर बार मान लो 75 आता था और उसमें आपका 71 आ गया, 72 आ गया, तो उस चीज से परेशान हो जाओगे और कहीं ना कहीं उस चीज का इंपैक्ट आ जाएगा जनाब एग्जाम के ऊपर। तो एग्जाम आपका प्रभावित हो सकता है उन चीजों से। ठीक है, तो मॉक जो लगाने हैं 9-10 तारीख तक ही लगाने हैं, मैक्सिमम 10 तक। ठीक है, वरना 9-10 नवंबर तक आप मॉक लगा सकते हो। क्लियर है बातें? उसके बाद अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं जनाब। अब बात आई कि सर जो रिवीजन आप बोल रहे हो स्टैटिक जीके का और करंट का, उसमें क्या करना है जनाब? स्टैटिक जीके और साथ में करंट अफेयर्स, इसके बारे में क्या बातें करनी है? स्टैटिक जीके, सबसे पहली बात आई, स्टैटिक जीके क्या है? स्टैटिक जीके जनाब वे टॉपिक जो एवरग्रीन टॉपिक है, एवरग्रीन जीके बोल सकते हो आप इसको। जैसे कि एवरग्रीन का मतलब है जो हर एग्जाम में आती है और पूरे साल भर पूछे जाते हैं यहां से पर्सन। जैसे कि जनाब मैं बात करूं आपसे, अवार्ड है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सालों साल पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, वे टॉपिक। स्टैटिक कोई भी है ना, एक सब्जेक्ट नहीं है स्टैटिक जीके, ये क्या है? मिक्सर है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का। इसमें ज्योग्राफी के बहुत सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स आते हैं, पॉलिटी के बहुत सारे आते हैं, बायोलॉजी के आते हैं, तो वे मिक्सअप आपने पढ़ना है एक तरह से। क्योंकि अब वो टाइम नहीं बचा कि आप अलग से हिस्ट्री पे बातें कर रहे हो, अलग से आप बायोलॉजी पे बातें कर रहे हो, अलग से आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बिल्कुल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। अब टाइम नहीं बचा जनाब, वो एक सप्ताह बचा केवल। अब आपने, यानी कि कहने का मतलब आप सब्जेक्टिव किताबें नहीं पढ़नी है, अब आपने पढ़नी है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो, डायरेक्ट पर्सन लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर के जीएस के क्वेश्चन देख सकते हो, एक बार जल्दी जल्दी गो थ्रू होना है, उनमें से क्विकली रिवीजन करना है। ठीक है बात है? तो स्टैटिक जीके में आपने क्या पढ़ना है?
जैसे कि मैं बताऊं आपको, टेम्पल्स पढ़ने हैं आपने, टेम्पल्स पढ़ के जाने हैं, यूनेस्को पढ़ के जाना है जनाब, यूनेस्को अवार्ड पढ़ के जाने हैं स्टैटिक जीके में। उसके बाद और क्या ले सकते हो आप स्टैटिक जीके में, नेशनल पार्क पढ़ के जा सकते हो। 1% जरूर आएगा नेशनल पार्क से, एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व, आपके बायोस्फीयर रिजर्व, आपकी बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीजें पढ़ के जानी ही है आपको स्टैटिक जीके में। और ये सारे ही टॉपिक करवाए हैं मैंने आपको ऑफलाइन में, एक एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात की है, तो ये सारे पढ़ के जाने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इन सभी के सभी टॉपिक्स के नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, ये पढ़ के जाने। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि आपने बायोलॉजी से पढ़ के जा सकते हो, वैसे सुन लो, बायोलॉजी से आप स्केलेटन सिस्टम है जनाब, जैसे कि बोन्स हैं, हड्डियां पूछी जाती है जनाब, हाथ की कौन सी है, पैर की कौन सी है, उस हड्डी के क्या नाम है, ये पूछे जाते हैं पर्सन, ये पढ़ के जा सकते हो। और पॉलिटी में जैसे अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस भाग में क्या बातें कही गई हैं, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ के जा सकते हो, आप शेड्यूल पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। ये पढ़नी है चीजें, ये मोटी मोटी है, एवरग्रीन टॉपिक है जनाब, इनसे प्रश्न आते ही हैं कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। ये मैंने ऑफलाइन में बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ के ही जाने हैं स्टैटिक में, क्योंकि अलग अलग पढ़ने का अब टाइम नहीं बचा है कि आप हिस्ट्री अलग से पढ़ेंगे, ज्योग्राफी अलग से, वो टाइम अब बीत चुका है, ठीक है। बात आई सर करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। सर करंट अफेयर में है ना, मैंने 7-8 टॉपिक पढ़ाए हैं आपको, लिखवाए भी हैं बहुत अच्छे से, वे जरूर पढ़ के जाने हैं। जैसे कि मैं बात करूं करंट अफेयर में, सबसे पहले पे आपने जीआई टैग पढ़ के जाने था, ठीक है। जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कहां की वस्तुओं को यह टैग मिला है। जीआई टैग भारत में ना 450 प्लस प्रोडक्ट को मिला है, जैसे कि उड़ीसा की कंदमाल हल्दी को मिला है, उड़ीसा की उसको नहीं, तमिलनाडु के उसको मिला है, आपके साबूदाने को मिला है, जम्मू कश्मीर के अनारदाना को मिला है, राजस्थान में सोजत मेहंदी को मिला है, और गुजरात में माता नी पछेड़ी को मिला है, एक ये पेंटिंग है, कला है, उसको मिला है। और बहुत सारे यूपी से मिले हैं, जैसे अमरोहा के ढोलक को मिला है, मुजफ्फरनगर के गुड़ को मिला है, हाथरस की हींग को मिला है, अलीगढ़ के तालों को मिला है, बिहार में शाही लीची को मिला है, असम में लीची को मिला है। और चावल को तो बहुत जगह मिला है जनाब, जैसे छत्तीसगढ़ में नागरी दुबाराज चावल को मिला है, बिहार में मिर्चा चावल को मिला है। चावल वाले तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चावल वाले सारे जीआई टैग पढ़ के जाने हैं। दूसरे पे मैं बात करूं, आपने इंडेक्स पढ़ के जाने, सूचकांक पढ़ के जाने जनाब, भारत की किस इंडेक्स में क्या रैंकिंग है। जैसे कि मैं बात करूं हैप्पीनेस में भारत कहां पे है, 126वें नंबर पे है भारत, और पीस में भी कहां पे है, 126वें नंबर पे है, हंगर में 111 पे है, एनर्जी सिनेरियो में कहां है, ये आपने पढ़ के जाना है। भारत की रैंकिंग क्या है और पहले नंबर पे कौन सा देश है, ऐसे पर्सन डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे, ये बातें पढ़ के जानी है। तीसरे नंबर पे आपने स्कीम पढ़ के जानी है, योजनाएं पढ़ के जानी है जनाब। एक तो केंद्र सरकार की सारी पढ़ के जानी है, इंपॉर्टेंट जो मैंने पढ़ाई है आपको, और आपको राज्य सरकार की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिक्किम में चली है अम्मा और बहिनी योजना, मध्य प्रदेश में चली है आपकी लरन विद अरन योजना, आपकी उत्तराखंड में चली है लखपति दीदी योजना, ये चली है, ये सारी ही लिखवाई है मैंने आपको। और उसके बाद 4th नंबर पे आपने टॉपिक जो पढ़ के जाना है वो आप एशियन गेम्स से पढ़ के जा सकते हो जनाब। एशियन गेम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एशियन गेम्स अभी हुए हैं, 19वां संस्करण था जनाब ये एशियन गेम्स का। कहां पे हुए हैं, चीन के होंगजू शहर में हुए हैं, ये इनका 19वां संस्करण था। और साथ के साथ आपने यहाँ पे क्या पढ़ के जाना है, G20 पढ़ के जाना है। G20 का ये 18वां संस्करण था, जिसकी मीटिंग, जिसकी अध्यक्षता अब की बार भारत कर रहा था। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा था अब की बार, भारत कर रहा था, ठीक है, ये पढ़ के जाना है। 5वें नंबर पे आपने नोबेल अवार्ड पढ़ के जाने हैं, नोबेल अवार्ड पढ़ के जाने। नोबेल अवार्ड, जैसे कि जनाब नोबेल अवार्ड के बारे में मैंने पूरा इतिहास बता रखा क्लास में, सारी चीजें बताई हैं, क्या इसकी कहानी है, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में सारी बातें। तो अक्टूबर में ना नोबेल अवार्ड की घोषणा कर दी जाती है, अक्टूबर में नोबेल अवार्ड की घोषणा कर दी जाती है, और 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। तो जिन जिनकी घोषणा की गई वे नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए ना, ये पढ़ के जाने। और क्या पढ़ के जाना है, 6th नंबर पे वार एक्सरसाइज पढ़ के जानी है।
डिफेंस एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास पढ़ के जाने। भारत किस देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास कर रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ है ओज इंडेक्स कर रहा है, ठीक है। ऐसे आपने पढ़ के जाने किस देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास हम कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वे टॉपिक है जनाब जिनसे एक पर्सन यहां से देखने को मिलेगा, एक यहां से, एक यहां से, यानी कि 6-7 जो टॉपिक लिखे हैं इनसे 6-7 पर्सन ही आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपने पढ़ के जानी है बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, किताबें और लेखक, जो 2023 वाली हैं वो भी पढ़ के जानी है। और जो हिस्ट्री में जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी लिखी है, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, और राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी लिखी है, ये सारी, महात्मा गांधी की, अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ये किताबें मोटी मोटी एक बार इनमें से गो थ्रू हो जाना है, ये पढ़ के जाना है। ये करंट अफेयर के कुछ एक टॉपिक जो बहुत ज्यादा चर्चित रहे हैं, इनसे पर्सन बहुत ही पूछे जाएंगे। 8वें नंबर पे एक टॉपिक और ले लो, स्पेस से, ठीक है, अंतरिक्ष से पढ़ के जाना है। जैसे कि चंद्रयान 3 हमने अभी लॉन्च किया था, उसके बारे में बातें करनी है। तो चंद्रयान प्रथम से लेके चंद्रयान द्वितीय और चंद्रयान तृतीय, यानी कि चंद्रयान की पूरी कहानी पढ़ के जानी है आपने, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत पहला देश हो गया ना जनाब मून के दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला। जो चंद्रयान 3 अब हमने लॉन्च किया था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस वाला टॉपिक है। तो ये 8 टॉपिक जो मैंने लिखवाए हैं, इनसे एक एक 2-2 पर्सन जरूर देखने को मिलेगा। करंट में ये टॉपिक जरूर रिवाइज कर लो इस हफ्ते में। और स्टैटिक जीके में ये बहुत सारे टॉपिक तो मैंने बता ही दिए हैं। और स्टैटिक में और जो एवरग्रीन से टॉपिक है, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट डेज ले सकते हो जनाब, महत्वपूर्ण दिवस, और महत्वपूर्ण दिवस को यहां भी ऐड कर सकते हो 9वें नंबर पे, विद थीम, डेज विद थीम, ठीक है। जैसे कि हम जिस दिन कोई ना कोई डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन कोई ना कोई नारा देते हैं ना कोई तो स्लोगन देते हैं ना, तो वे डेज 2023 वाले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनकी थीम क्या है, ठीक है। जैसे कि 2 फरवरी को मनाते हैं हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो उस दिन हमने क्या थीम दी थी, ये सारी बातें आपने एक बार पढ़ के जानी है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। मॉक टेस्ट 10 नवंबर तक लगाने हैं, स्टैटिक में ये पढ़ के जाना है, और करंट अफेयर में ये टॉपिक जरूर रिवाइज करके जाने हैं, ठीक है। और बिल्कुल फ्री माइंड से एग्जाम देने जाना है, बिल्कुल फ्री माइंड से। ये नहीं सोचना कि हाँ मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, मैंने तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है किताब खोल के देखने का कि एक बार उस टॉपिक को भी देख लूं, कंसेप्ट को नहीं जनाब। अब सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं, जल्दी जल्दी क्विकली रिवीजन करना है एक वीक में। खुद को ये सोच के जाओ जितना भी मैंने पढ़ा है पर्याप्त है, जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा जितना मैंने पढ़ा है उसमें से ही पूछा जाएगा, ये सोच के जाना है, ठीक है। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, ठीक है।